चलिए अब बात कर लेता हूं भाई, 19 सितंबर को इसके फॉर्म आएंगे, 20 अक्टूबर लास्ट डेट हो, सॉरी 12 अक्टूबर लास्ट डेट होगी, और नवंबर दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के साथ ही लगभग इसका एग्जाम हो जाएगा। हालांकि जो HCM है या AWTPO है उनके एग्जाम इसके बाद होंगे। दिल्ली पुलिस के तुरंत बाद अगर कोई एग्जाम होगा कांस्टेबल वाली के तो यही होगा। और इनकी रैंक भी ड्राइवर नहीं, इनकी भी कांस्टेबल रैंक होती है, कांस्टेबल ड्राइवर बोले जाते हैं, बस ये है। ठीक है, चलो अब इसका पूरा मैं प्रोसेस अगर आपको बताऊं समझाऊं तो सबसे पहले एग्जाम ही होगा, जो मैंने आपको बता दी है कि नवंबर दिसंबर 2025 में इसका एग्जाम है। PEMT यानी इसके बाद फिजिकल है। इसमें जो है 20 गुना बच्चों को पास किया जाता है। पिछली बार 1400 वैकेंसीज थी, पिछली बार की बता रहा हूं मैं, 1400 कुछ थी, उसमें 28,000 बच्चों को यहां भेजा गया था। 28,000 बच्चे इसमें पास हुए थे और वो कट ऑफ 50 के आसपास ही चली गई थी। हालांकि फाइनल फिर वहीं गई, जो मैंने कट ऑफ एक्सपेक्टेड बताई थी कि फाइनल इतना चला जाएगी, तो फिर वो गई भी। ठीक है, वो पिछले वाले बच्चों से आप पूछ भी सकते हो। अब ये है फिर ट्रेड टेस्ट। भाई फिजिकल में क्या होगा वो भी बता रहा हूं, फिजिकल में क्या करना है और एग्जाम में क्या क्या होगा वो भी बताऊंगा। ट्रेड टेस्ट क्या है तो इसको समझ लेते हैं। ट्रेड टेस्ट आपसे गाड़ी चलवा के दिखाई जाएगी। भाई HMV पे लाइसेंस तो चाहिए, पर वो यकीन नहीं करते कोई यूं ही बनवा लाया हो, किसी का RTO ऐसा हो पैसा देके कुछ भी हो जाता हो, और होता भी है, तो ऐसे यकीन नहीं करते। आप आइए गाड़ी चला के दिखाइए। तो गाड़ी जैसा उन्होंने बहुत सारे 3 चीजें होती है, S बनवाते हैं या U बनवाते हैं, कोई कुछ भी बनवा सकता है। 2 बड़ी बड़ी गाड़ियां चलवाई जाती है, बस चलवाया जा सकता है, डम्फर चलवाया जा सकता है, डम्फर बोलते हो जिसको, S टाइप करके कुछ कहते हैं उसको। ठीक है, तो वो मतलब वाहनों के नाम उन्होंने रख रखे हैं। तो ये ट्रेड टेस्ट में होता है। और ट्रेड टेस्ट में और क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं ड्राइवर संबंधी में, कितनी हवा होनी चाहिए, कितना ये होना चाहिए, तो कुछ क्वेश्चन भी वाइवा के रूप में उस दिन पूछे जाते हैं। तो वो भी बात आगे करूंगा थोड़े डिटेल में। मेडिकल एग्जामिनेशन लास्ट में होता है, जो बड़ा नॉमिनल है कि भाई जैसा कांस्टेबल में होता है वैसा ही, कोई खास बहुत खास नहीं होता मेडिकल। ठीक है, अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर मैं बात करता हूं तो 12वीं पास चाहिए। 12वीं पास किसी भी बोर्ड से, किसी में भी स्ट्रीम में, आर्ट साइड साइंस साइड मैटर नहीं करती। और ये लिख रहा है शुड बी एबल टू ड्राइव हैवी व्हीकल्स विद कॉन्फिडेंस। हैवी व्हीकल्स को कॉन्फिडेंस के साथ चलाता हो, बस को, डंपर को, टाटा 407 जो होती है उनको जो है कॉन्फिडेंस के साथ चलाता हो। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी मोटर व्हीकल, यानी उसके पास लाइसेंस होना भी जरूरी है और फॉर्म की लास्ट डेट से पहले होना जरूरी है। जो कांस्टेबल में है उसमें लाइट मोटर व्हीकल है और वो फिजिकल के टाइम पे होना जरूरी है। उसमें नहीं लिखा रहेगा क्लोजिंग डेट ऑफ द फॉर्म, है ना, क्लोजिंग डेट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऐसा वहां नहीं लिखा होगा। वहां सीधा कहिए फिजिकल पे चाहिए, हाथ में ले दो जी, लो। यहां पर जो आपकी फॉर्म की लास्ट डेट है, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, 12 अक्टूबर 2025, इससे पहले बना हुआ होना चाहिए। ठीक है भाई, देखो ये चीजें हैं आपके पास। ये वीडियो इतने पहले जो बच्चा देख रहा है उसको यही सबसे बड़ा फायदा होगा कि अगर मुझे अपना टारगेट फिक्स करना है 2025 में कौन सी जॉब लेनी है, तो मुझे अगर कुछ आसान कंपटीशन फेस करना पड़े तो मैं इसको कर सकता हूं अभी से टारगेट। मेरे पास अगर हैवी मोटर व्हीकल है, लाइसेंस है, नहीं है, तो वो किया जा सकता है, क्योंकि अभी समय बहुत है और समय रहते जो चीज की जाती है वो सफल होती है। और जिस नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, ये जो है आपको नॉलेज भी होनी चाहिए व्हीकल के मेंटेनेंस की। ये आपके ड्राइविंग पार्ट में आएगा भी, 50 नंबर में आता है, 100 में 100 का पेपर है, 50 में तो यही आता है कि मेंटेनेंस की नॉलेज आपको कितनी है। तो वो सब चीजें मैं अभी बताने वाला हूँ एग्जाम में क्या क्या आएगा। ठीक है भाई, तो ये आपने, और जो आपके डॉक्यूमेंट्स है ना वो आपकी मतलब जो लाइसेंस है, लर्नर वलनर नहीं चलेगा, और लाइसेंस आपकी क्लोजिंग डेट से पहले होना चाहिए, ये नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपकी एज क्या होती है इसमें, 21 से 30, 18 नहीं होती, यहां ध्यान देना, 21 से 30 होती है जनरल कैटेगरी की, जनरल के लिए। अगर ओबीसी हो तो 3 साल एक्स्ट्रा, 33 साल तक ओबीसी इसमें जो है 21 से 33 फॉर्म भर सकता है। SC ST हो तो 21 से 35 साल तक के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर?
चलो, और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस के हैं तो उनके भी अप टू 40 ईयर्स तक वो इसमें फॉर्म भर पाएंगे, 40 साल की एज तक। मान लो कोई कांस्टेबल है दिल्ली पुलिस में, या एमटीएस कांस्टेबल तो क्यों ही आएगा, वो हेड कांस्टेबल बन चुका होगा उधर, तो वो ड्राइवर की तरफ नहीं आते। तो फिर कौन से लोग होते हैं, जैसे एमटीएस, दिल्ली पुलिस से एमटीएस की एक भर्ती आनी थी, वो पता नहीं अब तक क्यों नहीं आई, तो वो एमटीएस की होते हैं जो मतलब अपने को थोड़ा सा प्रमोशन करवाना चाहें तो ड्राइवर उनसे ऊपर की पोस्ट है, तो वो अगर आना चाहते हैं तो उनके लिए 40 साल तक की एज होती है। पे स्केल लेवल 3 बिल्कुल सेम कांस्टेबल की तरह, तो आप इनकी सैलरी भी 45,000 तक बता सकते हो। ठीक है भाई, 45,000 के आसपास इनकी सैलरी भी आप कह सकते हो। चलो, अब अगर मैं देखूं इंसेंटिव टू, अब एनसीसी के मार्क्स हर जगह हैं दिल्ली पुलिस में, यहां भी हैं। 3 नंबर, ये 5 नंबर तो आपके सी सर्टिफिकेट पे, 3 नंबर बी पर, 2 नंबर ए सर्टिफिकेट पर आपको दिए जाते हैं। क्लियर। आगे अगर देखें कि एग्जाम में क्या क्या है, एग्जाम को बहुत अच्छे से देखना, यही है जो चीज सबसे मुश्किल अगर इसमें बच्चा मानता है तो ये है, और इसकी अगर टारगेटेड वो तैयारी कर ले तो फिर बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि कांस्टेबल से बहुत आसानी से निकल जाता है ये एग्जाम। जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन है, जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग 20 क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ मात्र 10 नंबर है, और 50 नंबर का क्या है, ये बिल्कुल नई चीज हो सकती है आपके लिए। रोड साइंस है, व्हीकल मेंटेनेंस है, ट्रैफिक रूल है, सिग्नल व्हीकल है, तो ये सारा पूरा ड्राइविंग पार्ट इसको बोलते हैं, ड्राइविंग पार्ट। तो ये ड्राइविंग पार्ट के लिए स्पेशल टीचर आपके लिए हम अवेलेबल करा देंगे, और आपको मालूम है कि आरडब्ल्यू अगर अवेलेबल कराएगा तो बेहतरीन टीचर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो चलिए, तो ये 50 नंबर का ये है, तो 100 नंबर का ये पेपर इस तरह से होता है, और 90 मिनट आपके जो है इसमें दिए जाते हैं, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ये एग्जाम का पूरा रूपरेखा है जो आप देख सकते हो। मैथ्स बहुत आसान पूछा जाता है, 10 नंबर का जो होता है, क्योंकि बहुत गणितज्ञ लोग वहां नहीं चाहिए। अब अगर देखें कि भाई जो है फिजिकल में क्या है, तो फिजिकल का चूंकि 30 साल जो जनरल वाले हैं उनके लिए तो यही फिजिकल होगा, और मान लो ओबीसी वाले भी अगर 30 साल से कम एज है तो उनके लिए यही फिजिकल है। लेकिन कुछ ओबीसी एससी एसटी वाले ऐसे होंगे जो 30 साल से भी ऊपर होंगे, वो भी इस फॉर्म को भरना चाहेंगे, या एक्स सर्विसमैन को इस फॉर्म को भरना चाहेगा कि भाई मैं एक्स सर्विसमैन सोचे कि मैं पढ़ने लिखने में उतना अच्छा नहीं हूं, तो मुझे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में मेरा नहीं आएगा, मैं ड्राइविंग की कर लेता हूं, तो वो भी कर सकता है भाई, उसको उसके लिए भी आसान है। तो 8 मिनट मिल जाती है जैसे ही आपकी एज 30 से प्लस है, तो 11.5 फीट यानी 1 फीट आपके लॉन्ग जंप कम हो जाती है, और मतलब ये 3 फीट 6 इंच 3 इंच ये कम हो जाती है, 3 फीट 3 इंच ये फिर आपको हाई जंप करनी पड़ती है। अगर आप 40 साल से भी ज्यादा हो तो ये सिर्फ एक्स सर्विसमैन के केस में हो सकता है, तो वो फिर आपकी इतनी हो जाएगी कंडीशन। ठीक है, हाई जंप लॉन्ग जंप आपको 3-3 चांस दिए जाएंगे, वो बिल्कुल आपको मालूम ही है। तो अगर हम देखें कि भाई इसमें हाइट कितनी चाहिए होगी, और ये केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए नौकरी होती है, फीमेल के लिए नहीं। 170 सेंटीमीटर हाइट, 5 सेंटीमीटर की छूट होगी जो हिलेरिया या इन स्टेट से हैं, और एसटी कैंडिडेट्स के लिए भी 5 सेंटीमीटर की छूट होती है। क्लियर। चेस्ट जो होती है 81 से 85, बिल्कुल सेम एज कांस्टेबल, और एसटी कैंडिडेट्स के लिए या हिलेरिया वालों के लिए 5 सेंटीमीटर की फिर से छूट हो जाती है, यानी ये उनको 76 सेंटीमीटर भी चेस्ट चल जाएगी, 76 भी मिनिमम, 4 का फुलाव चाहिए ही चाहिए। ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइंग होता है, यानी जो ड्राइविंग वाला टेस्ट है वो क्वालिफाइंग है बस, पर वो क्वालिफाई करना जरूरी होता है, तो ही आप इस नौकरी को ले पाएंगे। उस ड्राइविंग टेस्ट में जिसमें व्हीकल चलवा के देखा जाता है, ट्रेड टेस्ट जिसकी मैं बात कर रहा था कि आपको लाइसेंस पे इतना यकीन नहीं करेंगे, आपसे चलवा के देखेंगे गाड़ियों को, तो वो क्या चलवाएंगे, एक तो लाइट मोटर व्हीकल चलवाएंगे, कार चलवाएंगे आपसे, उसको आगे भी चलवाएंगे, उसको बैक भी चलवाएंगे, फॉरवर्ड के 20 नंबर देंगे, बैक के 20 नंबर देंगे, ठीक है, रिवर्स, रिवर्स मतलब बैक, और 10 नंबर उसको पार्क करवाएंगे, भाई इतने एरिया में पार्क करो, तो ये 50 नंबर आपके छोटे व्हीकल पे मिलते हैं। ठीक है, टोटल क्वालिफाइंग है, इसमें आप गलती करते हो चलेगा, 25 नंबर जरूरी है इसमें लाने, गलती करोगे चलेगा
25 नंबर लाने जरूरी है, थोड़ी बहुत गलती चल जाएगी। हैवी मोटर व्हीकल सेम ऐसे ही करवाएंगे, ड्राइविंग 20 नंबर, फॉरवर्ड फिर बैकवर्ड यानी मतलब रिवर्स 20 नंबर। चलो भाई 10 नंबर आपके पार्किंग के, 50 नंबर का टेस्ट हो गया, 25 यहां भी लाने जरूरी है। और देखो कोई 30 लाए कोई 40 लाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बस क्वालिफाई कर जाओ। अब नॉलेज ऑफ ट्रैफिक सिग्नल, रोड सेंस, बेसिक रूल्स, ये आपका वाइवा वगैरह में कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। 25 में से आप आधे क्वेश्चनों के जवाब दे दो, मतलब 12.5 नंबर लिया होगा। 10 क्वेश्चन पूछे 5 बता दिए 12.5 नंबर। तो ये सारी चीजें। नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस यानी व्हीकल से मेंटेनेंस से कुछ चीज पूछ सकते हैं। रोड साइन के बारे में पूछेंगे वो इस पॉइंट पे, और कुछ इस पॉइंट पे पूछेंगे तो व्हीकल के बारे में। तो जब आप ड्राइविंग पार्ट पढ़ते हो रिटन एग्जाम के लिए, तो ये बेसिक नॉलेज आपको बहुत अच्छे से हो जाती है, इसकी कोई टेंशन ही फिर नहीं है। ठीक है, चलो क्लियर। अब मैं मेडिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेता हूं। तो 6/12 विदाउट ग्लासेस, ये वर्स्ट आई है, मतलब इससे नीचे नहीं लेंगे। बेस्ट तो हमारे लिए ये है, पर इससे नीचे अगर आपकी आईज हैं, चश्मा नहीं चलेगा तो हम लेंगे नहीं। कलर विजन तो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी ड्राइविंग में, ये तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि लाल को अगर हरा देखने लगोगे तो फिर वहां पूरी गड़बड़ हो जाएगी सिग्नल पे। चलो, तो ये आइज का रहता है। हाई आइज में लेसिक वगैरह चल जाती है, देखो दिल्ली पुलिस के अंदर ये पहले से बताता आ रहा हूं मैं आपको। अगर आप चश्मे लगाते हो तो चश्मे हटे कैसे, तो लेसिक एक ट्रीटमेंट होता है, वो अगर पकड़ में आ जाता है तो फिर वो नहीं चलाते, और नहीं आता है तो फिर वो चला लेते हैं उसको। SC ST OBC ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मैं पहले भी कह चुका हूं, 1 अप्रैल के बाद ही बनवाएं। और OBC सर्टिफिकेट सेंट्रल का बनवा लें, या आप दिल्ली के रहने वाले हो तो INCT ऑफ दिल्ली का भी चल जाएगा। क्लियर, ये लिखा हुआ। तो भाई ये मैंने ड्राइवर की आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है।